चिल्ड्रंस डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे महान देश भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1890 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी को बच्चों से बड़ा स्नेह था और वे बच्चों को देश का भावी निर्माता मानते थे। बच्चों के प्रति उनके स्नेह भाव के कारण बच्चे भी उनसे बेहद लगाव और प्रेम रखते थे और उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। यही कारण है कि नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब यदि बात करें बच्चों की, तो बच्चों के बारे में किसी ने सच ही कहा है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनके मन में मैल या कपट नहीं होता है। वे सभी से निश्चल प्रेम करते हैं और बड़ों के दिए गए संस्कारों का पालन करते हैं। अपनी इसी निर्दोष वृत्ति के कारण बच्चे सभी का मन मोह लेते हैं और इन्हीं प्यारे बच्चों को समर्पित होता है बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे। बाल दिवस यानी बच्चों का दिन, एक ऐसा दिन जो सिर्फ बच्चों के लिए समर्पित है। यह दिन खास है क्योंकि ये उन नौनिहालों का दिन है जो कल देश का भविष्य बनेंगे। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों, संरक्षण व शिक्षा को बढ़ावा देना है। बाल दिवस समाज के उपेक्षित बच्चों के लिए भी किसी त्योहार से कम नहीं होता, क्योंकि इस दिवस पर कई सामाजिक संस्थाओं और प्रशासन द्वारा कई जगहों पर गरीब वर्ग के बच्चों के लिए विशेष उपहार वितरण का आयोजन किया जाता है। दरअसल बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम उन्हें जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं और वो भी सीखने के लिए बहुत लालायित होते हैं। जब हम एक बच्चे का पालन करते हैं तो हमें हर वस्तु को बच्चों के भविष्य, उनके इमोशनल डेवलपमेंट, उनके मनोविज्ञान और विश्वास के साथ जोड़कर देखनी चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह, अर्थात सभी को बचपन की कोमल अवस्था से ही भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। यही वह अवस्था है जब बच्चों का हृदय कोमल होता है और निष्कपटता से भगवान को पूर्ण समर्पण किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी हम सभी के लिए मनोरम बाल्य लीलाएं की ताकि उनसे आकर्षित होकर हमें उनकी लीलाओं में भाग लेने की प्रेरणा मिले। बच्चों को स्वस्थ, निर्भीक और योग्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और बाल्यकाल ऐसा समय है जब यदि जिन संस्कारों की नींव पड़ जाए तो जिंदगी भर रहती है और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए बचपन से ही हमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म और भगवान के विषय में भी ज्ञान देते रहना चाहिए। यूं तो बच्चों के बहुत से दोस्त होते हैं, पर उन्हें कृष्ण और उनके भक्तों को भी दोस्त बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे हम आजकल छोटी उम्र से ही उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज्ञान देते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, तो उसी प्रकार से छोटी उम्र से ही हमें उन्हें भगवान कौन है और उनसे हमारा संबंध क्या है यह भी बताना चाहिए, जिससे उनका व्यक्तित्व एक संपूर्ण आकार लेगा और वे जीवन के उतार चढ़ावों को आसानी से पार करने में सक्षम हो पाएंगे और बचपन से ही मनुष्य जीवन के लक्ष्य यानी भगवत प्रेम को जानकर उसके लिए प्रयासरत होंगे।